तो चलिए फटाफट अंदाज में हम लोग यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो डीपीपी में लेकर के आऊँगा। अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहला क्वेश्चन जैसे मान लो कि मैं ले लिया मोड ऑफ x-5 इक्वल टू 8। अब देखो आपको इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत सिंपल है। जब भी आपको इस टाइप का वैल्यू मिले ना तो सिंपली आप क्या करोगे, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप इसका वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पर लिखोगे x-5 विल बी इक्वल टू व्हाट, +-8। क्या करोगे, x-5 बराबर क्या लिखोगे, +-8। अब आप यहां पर देखो सिंपली क्या करोगे, x बराबर ये जो -5 है ना बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर +-8। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? अब देखो अगर प्लस के साइन के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, 8×5 = 13 और निगेटिव साइन के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 8 जो कि आपका हो जाएगा क्या, -3। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आपको कहीं पर इस तरीके से दिखता है कि मोड ऑफ x बराबर a दिखता है तो इसको अगर आप ब्रेक करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो कि x बराबर +-a हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको। अगर मोड ऑफ x बराबर a दिखता है तो आप क्या लिखोगे, x बराबर +-a। वही को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं, उसी रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। ठीक, आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि मोड ऑफ x-3 इज इक्वल टू -2। अब बताओ इसका कितना सॉल्यूशन होगा। क्या मैं लिखा कि मोड ऑफ x-3 इज इक्वल टू -2, क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और सोचो। चलिए मैं बता देता हूं, वीडियो आप ऑन करना और फिर देखना, ऐसे पॉज करके और कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 आप कह सकते हो, x बिलोंग टू 5। इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, x का कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। क्यों ऐसा होगा तो आप देख सकते हो, मैं आपको क्या बताया था कि मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव कह रहा है कि निगेटिव के बराबर होगा, -2। तो क्या पॉजिटिव कभी निगेटिव के बराबर हो सकता है? तो नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का कोई वैल्यू नहीं होगा और कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 5 है, यानी x बिलोंग कर रहा है 5 से। समझ में आ गई बात? आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मोड बराबर कोई निगेटिव नंबर मिलता है तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर आप ऐसा नहीं कर देना जैसे यहाँ पर मैं अप्लाई कर दिया +-, आप ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखना कि इसका आंसर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक ना, आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट अपना तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मिलता है मोड ऑफ x-5 इक्वल टू x-5। ठीक, अब आप सोचो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है माय डियर, इसका इवेलुएट करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा। मोड ऑफ x-5 बराबर x-5 क्या होगा, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए बताओ जल्दी। देखो अब वीडियो को पॉज करके और सोचने का प्रयास करो। मैं ऑलरेडी इसको बताया था कि मोड ओपन कैसे होता है, कैसे ओपन होता है मैं बताया था। अगर आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको जानते हो, मेजॉरिटी ऑफ बच्चा इसको सोल्व करने में गलती कर देता है, जबकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर आ सकता है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर सोल्व करते रहो। समझ में आ गई बात? कैसे सोल्व होगा वो देखो। मैं क्या बताया था आपको, मैं बताया था कि अगर मोड ऑफ x है, मैं आपको ये बताया था ना जी। अब मोड ऑफ x इसके बाद में आपको मैं बताया था इस तरीके से कि x-a, चाहे इससे देखो या इससे समझो, दोनों में बात बराबर ही है। मैं आपको क्या बोला था कि अगर मोड ऑफ x में अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में एज इट इज आ जाता था, और अगर x जो है निगेटिव होता था तो -x आता था। यही से देख लो, समझ में आ जाएगा। निगेटिव है तो क्या हो जाता था, -x आ जाता था। मतलब सोचो x-5 है और यहाँ बाहर इसका क्या है, एज इट इज है। जैसा यहाँ मोड ऑफ x के भीतर यहाँ पर क्या था, एज इट इज आ गया। तो एज इट इज किस कंडीशन में आता था, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। बात को समझ में आ रहा है आपको? ये कब होता था, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। और x क्या है, मोड के भीतर का क्वांटिटी। x क्या है, तो मोड के भीतर का क्वांटिटी, वही तो है। तो बस सिंपल सा यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ देखो मोड ऑफ x-5, बाहर में x-5 यानी एज इट इज है, तो क्या होगा, जब मोड ऑफ x-5 क्या होना चाहिए, x-5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
होगा ना, वो कंडीशन से आपको पता चल गया होगा। तो अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है माय डियर, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इधर है तो इधर प्लस इधर माइनस, यानी 5 से ग्रेटर इधर इस साइड में, यानी इस साइड में यानी क्या 5 से इन्फिनिटी। मतलब इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात आपको? आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ यार क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है और बहुत से बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत देखना पसंद नहीं करते लॉन्ग वीडियो को। हाँ, इसके लिए मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, DPP में ढेर सारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करवाऊंगा। वहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और आपके लिए किस टाइप के वीडियो को हम यहाँ पर लेकर के आएँ, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चौथा, इसी से रिगार्डिंग मैं पूछ लेता हूँ। आप आई थिंक कि आपको ये चीज़ नोट कर लिया होंगे, अब मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, चौथा मान लो कि मोड ऑफ x माइनस 5 है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर 5 माइनस x, यहाँ पर क्या है x माइनस 5, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दिया 5 माइनस x। तो अब सोचो 5 माइनस x है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे? यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन का ही तो अंतर है। अगर आपको ऐसा दिखता है x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे, मोड ऑफ x है और यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ x है ना, वही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताया था ना कि मोड ऑफ x है, ये कैसे ओपन होता है, मोड ऑफ x कैसे ओपन होता है, ये जो है x होता है जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है कब, जब x जो है लेस देन 0। ठीक है ना, तो अब ऐसा है, तो आप यहाँ पर देखो ये क्या है, मोड ऑफ x का वैल्यू क्या है, यहाँ 5 माइनस x है, ये कुछ नहीं बल्कि लिखा हुआ है माइनस ऑफ क्या, x माइनस 5, यही तो लिखा हुआ है। मतलब ये जो है ना x है एज इट इज, देखो सिर्फ माइनस साइन बाहर लगा हुआ है। तो माइनस साइन कब लगता है, जब x जो है लेस देन 0 होता है। x जो है क्या होता है, लेस देन 0। तो x क्या है, इसके अंदर का क्वांटिटी, मोड के अंदर का क्वांटिटी। तो मोड के अंदर का क्वांटिटी क्या है, x माइनस 5, इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। लेकिन क्या सिर्फ लेस देन 0 से काम चल जाएगा, तो नहीं, इसका वैल्यू हमको इक्वल टू 0 भी करना पड़ेगा। क्यों इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो क्यों इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर देखो x बराबर 5 डालोगे फिर भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x बराबर 5 डालो, 5 डालोगे तो 5 माइनस 5 0, यहाँ पर 5 डालोगे तो 5 माइनस 5 0, यानी 0 वाला भी यानी 5 भी डाल रहे हो तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर डालते हो, जैसे कहने का मतलब कि अगर 0 लिखते हो, जैसे यहाँ पर देखो मोड ऑफ x है, अगर x का वैल्यू 0 डालते हो, x का वैल्यू यहाँ पर 0 डालते हो तो 0 एज इट इज ही तो आ जाता है। अगर यहाँ पर मोड ऑफ 0 है तो इसका वैल्यू एज इट इज 0 ही तो आता है। तो कहने का मतलब कि इस कंडीशन में 0 भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 5, और लेस देन इक्वल टू 5 है यानी क्या होगा, यहाँ पर 5, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी इस डायरेक्शन में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर यहाँ हो जाएगा माइनस निगेटिव से 5, जहाँ पर 5 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, और इस तरीके से। ठीक, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को अपने DPP में देखेंगे क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। ठीक है ना, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।